विभावेना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समगे पंचविहाचार करणे संदर्शे शिष्याणु कुशले दमायिरे सदा वंदे। गुरुभक्ति संजीविनी अतरन्ति संसार सायरं घोरो चिन्नते अट्टिकमो जमण मरणं न पावन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रो विनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनिधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्ररणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवा। गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णो कुम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। इच्छामि भन्ते आयर्भक्ते कौशको कौतशालोचीं शमनान् समदर्शनसमिजयुक्तान् पञ्चविहाचरणं आयरणं नायरादिशृणवदेशाणम् उच्चायाणं तिर्यणगुणपालडरयाणं शब्दशाहुणं शयाणिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि लोंशामि दुःखखो कमखो भोहिलाओ शुगैकमलं समाहि मरणं जिणगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दितु शवशते तुमचल्मनोऽङ्गयं पते वोच्छामि शमे पाहुर् मृड्मोषै केवली भगवम्। किसंबर किस प्रकार से किया जाता है उसके विषय में आचार्य भगवान ने संबर को करने का सबसे पहला उपाय बताया। योगों की चंचल प्रवृत्ति को रोकना, और उसके बाद दर्शन और ज्ञान में स्थित रहना। अष्टांग सम्यक दर्शन का पालन करने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि की कोटि में आता है। 8 अंगों में से भी यदि किसी एक अंग में कमजोरी रहती है तो निर्दोष सम्यक दर्शन नहीं होता। और समंत भद्र स्वामी ने एक कहा, नांगहीनम बलम चित्तम दर्शनम जन्म शंतितम नहीं मंत्रक्षरन्यो निहंति विश्वेदनम। 8 अंगों में से हीन यानी एक अंग भी कम होता है
तो वो सम्यक दर्शन संसार की परिपाटी को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए जैसे आप अपनी लौकिक संपत्ति को रोज संभालते हो, रखवाली करते हो, ताला लगाते हो, ऐसी सम्यक दर्शन रूपी संपत्ति की भी रोज रखवाली करना। देव शास्त्र गुरु आप आगम पदार्थ के प्रति कहीं शंका तो नहीं कर ली? कहीं धर्म के बदले में कोई याचना तो नहीं कर ली? कहीं कोई घृणित तो निंदित वस्तु को देख करके जुगुप्सा तो नहीं कर ली? कहीं अनायतन के प्रति हमारा झुकाव तो नहीं हो गया स्वार्थवश, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से? इसलिए समंत भद्र स्वामी ने निषेध किया कि हे सम्यक दृष्टि, भयासा स्नेह लोभाचे कुदेवागम लिंगिना प्रणामं विनयं चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वो एक कार्य को न करे। क्या न करे? न प्रणामम न विनयम भयासा स्नेह लोभाच। कहीं आप लोभ के वशीभूत होकर के लौकिक वस्तु की कामना से वहां झुकाव तो नहीं हो गया आपका? क्योंकि लोभ व्यक्ति को अनुचित कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है। लोभ ऐसी कसाय है कि वो लज्जा का त्याग कर देता है। निर्लज्ज होकर के कोई भी अनुचित कार्य करने में संकोच नहीं करता। इसीलिए कहा है कि इनको हमेशा देखते रहो। क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है, माया गूंगी होती है, वो लोभ नकटा होता है। ये चारों कषायों को आप हमेशा परखते रहो। इसलिए सम्यक दृष्टि कहीं इनके वश होकर के विनय और प्रणाम न कर ले तो तुम्हारा अमूढ़ दृष्टि अंग पलेगा, अन्यथा नहीं पलेगा। और फिर इसके बाद अपने गुण और दूसरों के दोष अपने मुख से कभी न निकले। निज गुण अरु पर अवगुण ढाका। व्यक्ति की आदत होती है अपने गुणों को अपने मुख से बखान करता है और दूसरों के दोषों को भी बखान करता है। ये दोनों चीजें सम्यक्त को हरण करने वाली हैं।
आपके पास गुण है, छिपा के रखो। कोई के दोष देख लिए हैं, भगवान से अप्रोच प्रार्थना करता, दोष बाधे छे मोना, दोष बाधे छे मोना, दोष बाधे छे मोना। हे भगवान, जहां दोषों को कहने का अवसर आ जाए वहां मैं अखंड मौनी बन जाऊं, किसी की तरफ उंगली भी ना करूं, आंखों से कोई इशारा भी ना करूं। दोष बाधे छे मोना। ठीक है, पड़ोसी के नहीं कहेंगे, पत्नी के तो कह सकते हैं ना, नहीं कह सकते। दोष बाधे छे मोना में कहां लिखा कि पत्नी के दोषों को कहो? जब अखंड मौन है तो चाहे परिवार हो, चाहे पड़ोस, चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, दोष बाधे छे मोना। दोष किसी के मौन धारण करना। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो ये गुण तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, और यदि बार बार भाव हो रहा तो आप समझना कि सम्यक दर्शन की कमी लगती है। ये गुण है और स्थितिकरण सामने वाला दर्शन से या चारित्र से पतित हो रहा, हस्तावलंबन लेना, गिरते हुए को उठाना, ईर्ष्या मत करना। ये देखो, हमसे आगे आकर के धर्म करने लगा, कहीं समाज के लोग इसको ज्यादा पुरस्कार न कर दे और मुझे पीछा कर दे, इसलिए धक्का मार कर पीछे कर दो। नहीं, सम्यक दृष्टि है। तुम आगे चलो, मैं पीछे हूं, मुझे जरूरत नहीं किसी चीज की, मेरा लक्ष्य तो धर्मात्मा बनाने का। ऐसा लक्ष्य करना, ये स्थिति करना। और वात्सल्य, वत्सस्य भावा वात्सल्य, जैसा बछड़े के प्रति गाय का निश्चल प्रेम होता, ऐसे साधर्मी के प्रति निश्चल प्रेम होना, ये वात्सल्य है। और वात्सल्य होता तो आत्मा में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, वो दुश्मनी होती है तो खून खोलने लगता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के लिए कहा कि हे सम्यक दृष्टि, दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। प्लीज अपने दुश्मन को देख करके थोड़ा सा मुस्कुराइए। आप अपने दुश्मन को देख करके मुस्कुराते हैं कि रास्ता मोड़ लेते हैं, कि पलक झपक देते हैं। यदि रास्ता मोड़ते हैं और पलक गिरा देते हैं, समझ लेना है अभी सम्यक दर्शन का 7वां अंग वात्सल्य हमारे अंदर प्रकट नहीं हुआ। जिस दिन होगा उस दिन एक गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। और धर्म प्रभावना जैसे बने तैसे, मेरे पास योग्यता नहीं है,
तो धर्मात्माओं के गुणगान करते रहो, यही धर्म प्रभावना है। अज्ञान तिमिर व्याप्ति यथा यथम, इस शब्द दिया समंत भद्र स्वामी ने, जैसे बने तैसे अज्ञान को मिटाओ। नहीं कर पा रहे, राणम राणी या दंसनम दंसनिया ये रोज पढ़ते प्रतिक्रमण में। ज्ञान का गुणगान करो और ज्ञान नहीं कर पा रहे तो ज्ञानियों का करो। दंसनम दंसनिया, दर्शन का पालन करो। नहीं कर पा रहे तो सम्यक दृष्टियों का सहयोग करो, उनके गुणगान करो। यही प्रभावना। लेकिन जहां अवसर आता है बोलने का, वहां हम चुप्पी साध लेते हैं, और जहां जरूरत नहीं होती है बोलने की, वहां मांगे आ जाता है। आप कोशिश करो कि यदि प्रभावना यज्ञ को करना चाहते हो, अनापृष्टो वदाम्यहम्, बिना बोले, बिना कोई कहे, मैं माई के सामने जाकर के करूंगा। हो धन्य जय धर्म सुखदाता, धन्य जय धर्म सुखदाता, जो कोई या से प्रीत करे सो स्वर्ग मोक्ष पाता। धन्य है ये धर्म, इससे हम भी प्रीत करें और तुम भी प्रीति करो। धर्मात्माओं की संख्या बढ़ाओ। जैसे आप वहां पर प्रयास कर रहे हैं बहुसंख्यक होने का, यहां भी प्रयास करो कि आप बहुसंख्यक हो। एक महानुभाव आए कि तुम धर्मात्मा बना भी लोगे तो भी क्या करोगे, तुम्हारे यहाँ रास्ता तो सीमित है, 6 महीना 800 में 608 जीव मोक्ष जाने हैं। अब धर्मात्मा ज्यादा बन जाए तो कहाँ भेजोगे, तुम कहाँ क्या करोगे। अरे घबराओ मत, असंख्यात छायक सम्यक दृष्टि जीव छायक सम्यक दर्शन लेकर के संसार में पड़े, सबका नंबर है। सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात हैं, कितने भी 6 महीने 800 में 608 जीव मोक्ष जाए, लेकिन वो छायक सम्यक दृष्टि 3 भाव से ज्यादा नहीं लेगा। ज्यादा से ज्यादा लेगा तो 4 भाव बद्धायुष्य की अपेक्षा। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक कैसा भी हो, भले ही तीसरे नरक में पड़ा हो, जाएगा वे भी असंख्यात है, कमी नहीं है। तुम चिंता कर रहे कि हम धर्मात्मा बन गए, 6 महीना 800 में यदि मोक्ष जाने पड़े तो हम नंबर ही नहीं लेंगे। घबराओ नहीं, सब व्यवस्थाएं आगम में है। तुम लोग बहुत ऐसी बातें सोचते हो कि जो आगम के बाहर की होती हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में सोचने की कोशिश करो, तुम्हारा नंबर हो सकता है कि दूसरे का कट जाए और तुम आगे आ जाओ। ऐसा भी तो हो सकता, नहीं हो सकता। कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, और जितना आप आगे बढ़ सको उतना बढ़ने की कोशिश करो। इस तरह आप प्रत्येक दिन सोने के पहले अपने अंदर झांक लो कि दंसनम मीठे दो, दर्शन में मुझे स्थित रहना है। तो आज के दिन हमारे अष्टांग सम्यक दर्शन में कोई अंग ढीला तो नहीं हुआ, कोई अंग जख्मी तो नहीं हुआ, कोई अंग में कहीं कोई कमजोरी तो नहीं आई। यदि आई है तो कान पकड़ो, बैठो, उठो, मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म। हे भगवान, अष्टांग सम्यक दर्शन को पालन करने का मैं पुनः प्रयास करता हूँ। ऐसी बार बार भावना करो। ये अपनी निधि की रक्षा रोज करना पड़ती है। यदि नहीं करोगे तो वस्तु तुम्हारे काम में नहीं आएगी। इसी तरह दर्शन की करो, इसी तरह जितना हो सके अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो।
इच्छाएं तो बहुत बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि जितना अपन सीमित कर सकें उतने करने की कोशिश करो, और बार बार भावना भाव के सर्व परिग्रह का त्याग करके ही अपने जीवन के शरीर का विसर्जन हो। ऐसी अंतरंग की भावना भाना इच्छामि वन्ते इमं डिंगंतम पौयणम। हे परमात्मा, यह निर्ग्रंथ प्रवचन दीक्षा सर्वश्रेष्ठ है। मैं इच्छा करता हूं इस मनुष्य पर्याय के श्वास निकलने के पहले एक अंतर मुहूर्त के लिए भी यदि तुमने अपने जीवन की सारी शक्ति लगा करके मनुष्य पर्याय के अंत में भी यदि अंतर मुहूर्त को रत्नत्रय धारण कर लिया, तुमने आधा संसार समाप्त कर दिया। संसार वारिधरयम चुलक प्रमाण। इस संसार रूपी बारिधि समुद्र एक अंतर मुहूर्त में सूख करके चुल्लू भर रह गया। एक बार ऐसी शक्ति लगाओ, छलांग लगाओ कि श्वास निकलने के पहले इस पर्याय का सर्वोत्कृष्ट पद को पालो, चाहे जैसे बने तैसे पालो। बसे बार बार भावना, इसी का नाम सर्वसंग मुक्को। सर्वसंग से मुक्त होकर के आत्मा का जो बार बार ध्यान करता है वही जीव सर्व कर्मों से मुक्त होता है। उस बात के लिए यहाँ पर आचार्य भगवान अब कलसा लिखते हैं 128 नंबर का प्रश्न 260 पे। निज महिमृतानां भेद विज्ञान शक्त्या भवति नियतमेषां शुद्ध तत्तोपलम्भा। अचलितमखिलान्यत् द्रव्यदूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन् न क्षया कर्म मोक्षा। अब कहते हैं भेद विज्ञान शक्त्या। भेद विज्ञान की शक्ति से, चूंकि अध्यात्म की दृष्टि से इसको भेद विज्ञान कहते हैं। उस सिद्धांत की दृष्टि से इसको करण के परिणाम कहते हैं, और द्रव्यान योग की दृष्टि से भेद ज्ञान को शुद्धोपयोग भी कहते हैं। ये हर अनुयोग में अपने अपने शब्दों को भिन्न भिन्न तरीके से कहा जाता है। भेद विज्ञान, भेद श्रद्धा और भेद आचरण। सबसे पहले आप इस बात पर विचार करें, आपके सामने 1 लीटर दूध रख दिया, आपसे पूछा भाई साहब इसमें घी है, पता है?
घी है कि नहीं? है घी? दिख रहा है आपको? तो बिना देखे बोल रहे हैं आप घी है? कैसे जाना आपने घी है? हमने तो कई बार मंथन करके निकाला है। बात मंथन की नहीं है। अभी तो तुम्हारे सामने दूध रखा है, उस दूध में आपको घी देखना है। उस दूध में घी आपके लिए अभी प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? बताओ क्या? परोक्ष है ना? पक्का है ना? लेकिन श्रद्धा तो मजबूत है कि जब भी निकलेगा तो घी निकलेगा, दूध में से ही निकलेगा। ये श्रद्धा मजबूत है कि नहीं? पहले इस चीज को आप मजबूती से सोच लीजिए। अब आपने रट लिया दूध में घी होता है, दूध में घी होता है, दूध में घी होता है। अब दूध में घी होता है, लेकिन अब दूध में भी भेद करना नहीं। दूध तो दूध है। जितने भी दूध होते वे सब सफेद होते हैं, चाहे काली गैया का हो, चाहे लाल गैया का हो, चाहे सफेद गैया का हो, दूध तो सफेद है ना? देखा? बहुत अच्छा। आपको सफेदी से निर्णय करना है अथवा घी रहने वाले दूध का निर्णय करना है? बताओ किसका करना है? सफेदी तो आपको गैया के दूध में भी है, लेकिन कौवा के दूध में भी तो सफेदी है कि नहीं? देखा कभी? कौवा का दूध तो भैंस के दूध से भी ज्यादा गाढ़ा होता है। अब दूध सफेद है और जो सफेदी है सब में घी है। भेद करो अब वहां से। नहीं, कौवा के रस में दूध तो कहा जा रहा है, लेकिन उस दूध के घी को तुमने कभी सुना देखा कि इतना गाढ़ा होता है कि एक कौवा के दूध में 100 ग्राम घी निकाल सकते हो? नहीं। आज तक घी यदि दूध में सुना है तो गाय के दूध, भैंस के दूध, बकरी के दूध में ही सुना है। अब दूध रखा है, अब इसमें भेद विज्ञान करो। कौवा का दूध हटाओ, गैया पे आओ। पपीता के दूध को हटाओ, कहां आओ? गैया के दूध पे आओ। कई लोग सोयाबीन का भी दूध बना लेते हैं। बनाया आप लोगों को? बना भी लेते हैं। नारियल का बना लेते हैं, बना लेते हैं। अब ये सब चीजें आपने बना ली, लेकिन सोयाबीन के दूध में कभी मक्खन निकला कि नहीं निकला? ये सब वेद विज्ञान है। वैसे दूध तो है, मन को समझा लो। तुम अपनी काली चाय में यदि गाय का दूध ना मिले तो सोयाबीन का डाल के पी लो, क्योंकि आप बिना सफेदी के नहीं पी सकते, लेकिन घी नहीं निकाल सकते। ये भेद विज्ञान किया कि इसी में ही दूध होगा। दूध में घी है,
लिए आपने जाना इसका नाम ज्ञान। उस श्रद्धान के इसी ही दूध में घी होगा, अन्य दूधों में घी नहीं होगा। इसका नाम श्रद्धान है। ज्ञान हो गया, श्रद्धान हो गया। अब घी निकालने के लिए आचरण करो। क्या आचरण करना होगा? प्रक्रिया प्रारंभ करिए आचरण की। दूध से कभी घी नहीं निकलता, दूध से दही बनाओ। 24 घंटे प्रतीक्षा करो। क्या दूध उबाल के रख देवे और 24 घंटे फ्रिज में दूध रखा रहे तो दही बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसे पदार्थ का संयोग कराना होगा जो पदार्थ दूध की पर्याय को परिवर्तित करके आपको दही के रूप में परिवर्तित कर दे। उस वस्तु का नाम जामुन होता है। जामुन डाल दो। आपके घर में किसी भी वस्तु से दूध में परिवर्तन आ जाए, बात उसकी नहीं है। चाहे आप अमचूर डाल दो, चाहे मिर्ची डाल दो, चाहे पथरा डाल दो, जो भी डाल दो। पथरा भी डालते ना लोग तो। मतलब आपके तरीके हैं, लेकिन वो तरीके के बिना आपका दूध दही नहीं बनेगा। नहीं, हम तो बना देते हैं, दही नहीं होगा, वो फट जाएगा, विकृति हो जाएगी, खट्टापन नहीं आएगा। अब दही बन गया माने आप एक सीढ़ी आगे बढ़ गए। देखो, मैं आपको भेद विज्ञान, भेद श्रद्धान और भेद आचरण की बात बता रहा हूं, क्योंकि दूध तुम्हारे घर में रोज रहता है, इसलिए दूध से समझ पाओगे तो इस समय सार की भाषा। आत्मा से और कर्म से नहीं समझ पाओगे। तुम जिस वस्तु में रत रहते हो, देखो इन्हें कहा ना, निज महिम रताना। जो अपनी महिमा में रत है उसको आत्मा का स्वाद आता है, और जो पर महिमा में रत है उसको पर में आनंद आता है। तुमसे स्वाध्याय की कहेंगे तो तुम स्वाध्याय नहीं करोगे, 2 पेज शास्त्र के नहीं पढ़ोगे, और 16 पेज पेपर के रोज पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे, चश्मा बदल बदल के पढ़ोगे, और समय नहीं मिलेगा तो फिर आप अभी नहीं थोड़ी देर बाद रख देंगे। आप अपनी तकिया के नीचे छिपा करके पेपर कोई उठाने ले जाए, बाद में पढ़े। नहीं होता है ऐसा? बड़े शौकीन। कई लोग अपनी अपनी रुचि से पेपर आएगा वे फेल, सबसे पहले खेल पेज देखा। नहीं होता है। कई लोग व्यापारी लोग अपने व्यापार का शेयर बाजार देखे, कहां का होगा, कितनों गिर गो, कितनों बड़े बड़े बाजार भाव देखो। कई लोगों को आज 1 किलो टमाटर लेने हुई है तो वे पहले पेपर में देख के जो है का भाव है टमाटर को, रेट बताओ आज, फिर जो है बाजार में खरीद लेके 200 रुपया किलो है, कोई 240 को दे है तो पेपर की कटिंग देखो लूट रहे, जे लिखो 200 रुपया आज के पेपर में आया। यानी वहां पर इतनी रुचि है, इतनी रुचि है कि 16 पेज का पेपर 1 पेज भी बाकी नहीं रहेगा।
पूरा पढ़ेंगे, सोने के पहले तक पूरा करेंगे। लेकिन भैया आप 7 तत्वों के स्वरूप को समझ लो, 4 गतियों के दुखों को स्वरूप को समझ लो। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो अनादिकाल से जीव को संसार में भटका रहे हैं, 6 डाला तो रोज पढ़े। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण, ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ऐसे कैसे? जैसे हमारे अंदर में विपरीत श्रद्धा बैठी है, ऐसे। ये आपकी रुचि है, इसलिए भेद विज्ञान की बात तुम कर्म और आत्मा को अलग करने के तरीके को नहीं सीखोगे। लेकिन दूध में से घी के आपके पास निकालने के कई तरीके हैं। आप दही नहीं बनाओगे तो आप दूध को आप पोंटोगे, मलाई पड़ेगी, उस मलाई में से आप घी निकालने की कला जानते हैं। बहुत होशियार हो लोग व्यवहार में। तो दूध भी पिएंगे, मलाई भी खाएंगे, घी भी खाएंगे, और कोई मथानी नहीं चलाना पड़ेगी, कोई 24 घंटे प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगी, और बढ़िया आम के आम और गुठली के दाम कर लेंगे। ये तरीके तुमने सीखे हैं। जैसे आप पाक शास्त्र में निपुणता पाने के लिए आप सीखने की कोशिश करते हो, ऐसे कर्मों के पकाने की कला भी रोज सीखने की कोशिश करना चाहिए। कर्मों का पाक कैसे हो, कर्मों की निर्जरा कैसे हो, इसके लिए देखो लिख रहे कि वहां भेद विज्ञान किया, अब आपने दही बना लिया। अब दही से घी निकल जाएगा क्या? अब क्या चाहिए भाई साहब? मथानी चाहिए, और मथानी के लाने का चाहिए नेतना चाहिए, नेतना के साथ कड़निया चाहिए। ये सब चीजें लगते हैं ना? नहीं लगते। और जिससे मथानी टिक सके ऐसा मजबूत खम्मा चाहिए, खम्मा ढीला ढाला ना होवे। एरंड की लकड़िया को खम्मा ने बनो होवे, नहीं तो एक झटका लगाओगे और तुम्हारा एरंड की लकड़िया का खम्मा उखड़ करके बाहर आ जाए, तुम्हारी मटकी फूट जाए। ये भी ध्यान रखना। और जिसमें दही रख रहे हो वो भी पात्र मजबूत होवे, पीतल का होवे। मिट्टी के घड़े में यदि भावे बैठे और मथनिया की एक मौत यदि लग गई तो तुम्हारा सब्र बगैर देखी नहीं। वो पात्र मजबूत हो, खम्मा मजबूत हो, और रस्सी जो कड़निया है जिसको बना रहे हो वो भी मजबूत हो। जली रस्सी से कभी मथा नहीं बनाया जाता है, सड़ी रस्सी से नहीं बनाया जाता है। जो इतनी सहन शक्ति रखती हो वो रस्सी लगाई जाती है। अब फिर मंथन करना प्रारंभ करते हो तो मक्खन आ गया? अभी नहीं। दही को मथ तो रहे हो, लेकिन एक आध घंटा मथते 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 वो महिलाएं और देखो क्या मिलावट करती हैं। अब वो जैसे ऊपर फैन आया और फैन आते अब फिर जाकर के एक मटकी पानी और मिला दिया। दही में पानी मिला रहे हो। घी दही से निकलना है कि पानी से निकलना है? बताओ कैसे निकलना? पानी से निकलना। पानी में होता है
घी का में, घी तो दूध में है। लेकिन मंथन करते करते मिलाने की प्रक्रिया कहां से अपना ली तुमने? पानी डाल करके घी निकाल रहे, यही तो हमारी जैनी नीति है। मंथन नेत्र में गोपी, जैसे वो गोपी मथानी के माध्यम से घी निकालती है, एक एनाकर्षंती, एक हाथ से खींचती है तो दूसरे हाथ से ढीला करती है, दूसरे हाथ को ढीला करती है तो इस हाथ को कड़ा करती है। ये पूरी प्रक्रिया होती है। स्वस्थ हो जाओगे, कमर दर्द, घुटने दर्द सब समाप्त हो जाएंगे। तुम लोग बस रोज 5 लीटर दूध के दही बना के मच्छानी बहाने लगो, आधा पौन घंटा की ऐसी एक्सरसाइज होगी, सारे डॉक्टरों की अस्पताल बंद हो जाएंगे। स्वस्थ रहना है तो रोज मही बहाने की एक्सरसाइज करने लगो। संभव है क्या? संभव बहुत कठिन है, नहीं कर पाओगे तुम। ये प्राकृतिक चिकित्सा है। छाछ की खुशबू, मक्खन की खुशबू, मक्खन में हाथ आंत सब कुछ छप जाना है, लेकिन नहीं करोगे तुम। बहुत अच्छा औषधि का ये स्रोत है, लेकिन नहीं पा पाते। अब डाला, अब क्या करना है? पानी क्यों डाल रहे हो? वो पानी भेद कराएगा। किसमें भेद कराएगा? जो दही के कण में लगे हुए मक्खन के कण हैं, उस पानी डाल करके उसकी स्निग्धता को कम करके अब वो वहां रुक्ष गुण प्रकट होगा। उस दही में रुक्ष गुण की हानि होगी और मक्खन की स्निग्धता निकल करके ऊपर आ जाएगी। इसलिए पानी डाल करके उसका भेद विज्ञान के साथ भेद आचरण कर रहे हैं, और वो भेद आचरण करके जैसे ही वो ऊपर आता है और उठा करके उसको यूं लोंदा उठा के बाहर रख लेता है। ये भेद आचरण है। भेद विज्ञान, भेद श्रद्धा और भेद आचरण, जब ये तीनों के तीनों हो गए, अब मक्खन बन गया। मक्खन बन गया माने भेद विज्ञान से घातिया का क्षय कर दिया। अब अघाती का क्षय करना है तो मक्खन को फिर से ताप देना होगा। अब मथानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब काय की जरूरत है? अब तो अग्नि की जरूरत है। जलाओ अच्छी अग्नि, ध्यान की अग्नि। और जो विकारी भाव आघाती कर में अभी बैठा है, वो विकारी भाव अभी दही के और छाछ के कण जो अभी मक्खन में बैठे हैं, उनको जलाओ। जब तक वो जलते रहेंगे तब तक वे कड़ 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 की आवाज करते रहेंगे, और जल करके जैसे वे ऊपर आएंगे घी शांत हो जाएगा। अब एक भी आवाज नहीं आएगी। क्यों? अब बादर वचन योग को सूक्ष्म वचन योग में कर दिया। अब कड़कड़ाने की बात नहीं, बादर योग सूक्ष्म योग में आ गया। और वो सूक्ष्म योग में आते ही अब मरी को निकाल के फेंक दो और घी को छान के डिब्बा में रख लो, और खुशबू देखो क्या है? अठपहरा। ये अठपहरा घी और ये 8 काठ से बनी हुई खटिया के ऊपर सोने वाला 8 कर्म वाली आत्मा आज वो 8 कर्मों को नष्ट करके शुद्धात्मा सिद्धात्मा बन गई। ये भेद विज्ञान सत्या, ये भेद विज्ञान की शक्ति से निज महिम रताना, अपनी महिमा में रत रहो। पर की महिमा नहीं, पर के गीत सुहाते हैं, अपने गीत कभी सुहाते नहीं, अच्छे नहीं लगते। पर के गीत कब तक सुहाते रहेंगे?
अपने स्वरूप में आने की कोशिश करो। ये निज महिम रतानाम। देखो आचार्य महाराज ने ये संकेत किया कि तुम्हारे पास भी कोई महिमा है जो महिमा सिद्धों की है। तुम्हारे पास भी कोई गुण है जो केवल भगवान के पास गुण है। केवल ज्ञान की शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन प्रकट नहीं कर पा रहा है। वो शक्ति है लेकिन प्रकट नहीं हो रही। इसलिए महाराज कह रहे निज महिम रतानाम भेद विज्ञान शक्त्या नियतम एसाम शुद्ध तत्वोपलब्धा भवति। नियम से इन जीवों को शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती ही है। बस होना चाहिए अपने स्वरूप का, अपने वैभव का ज्ञान और उसके प्रति लगाओ। यदि होता है तो वास्तव में आप सब कुछ कर सकते हो। फिर अचिलितम अखिलानी अन्य दूरे स्थितानाम। कहते अब तुम जब शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर लोगे अचलित हो जाओगे। अब चलाचल पना समाप्त तो हो जाएगा। कहीं भी नहीं चलना है आपको। बस काले कल्प सते पीछे गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या। सैकड़ों कल्प काल बीत जाने पर सिद्धों में कोई विक्रिया प्राप्त नहीं होती है। कहीं जाना आना नहीं होता। ऐसे अचलित और रखला अखिल सारे के सारे अन्य द्रव्यों से दूर है। अब जब अपने अंदर ही आनंद आने लगा, अब पर की ओर क्या दृष्टिपात करें। जब आपके घर में कुआं खोदने पर मीठा पानी आ गया, अब दूसरे के कुएं का खारा पानी क्यों पियोगे आप? पियोगे? खारा पानी तो तब तक पीते रहे हम जब तक हमें अपने घर के कुएं का पानी का स्वाद नहीं आया। तब तक तुम्हारे खारे कुएं का पानी पीते रहे। लेकिन कई निकम्मे लोग उनके घर के कुआं का पानी खारा हो गए तो भी वही पीते रहते हैं। एक महानुभाव खारा पानी पी रहे थे बहुत दिनों से। भैया कुआं बदल, पानी बदल, अच्छा पानी पियो। नहीं, वापस कुपोयमिति है तो ये तो हमारे बाप का कुआं है, इसलिए जैसो है वैसा ही भलो है। बाप का कुआं है, वापस कुपोयमिति है तो ये कारण। अरे पगले, उनके जमाने में खारा पानी निकला था, अब मीठा पानी क्यों नहीं खोज रहा? बस हमारे घर की कुल परंपरा यही है कि गृहस्थी बसाओ और गृहस्थी में मर जाओ, पड़े पड़े निकल जाओ। भैया अनादि काल से आज तक तुम अपने घर से पड़े पड़े निकले। इस जीवन में एक बार ऐसा मौका आ जाए कि अपने घर से खड़े खड़े निकल जाओ। मुर्दा को सुनाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आज कभी मरने के पहले आप सीख लो कि राम नाम नहीं, आत्मा राम सत्य है, आत्मा राम सत्य है और सारे के सारे भेद असत्य हैं। ये यदि सीख लिया आपने तो वास्तव में बड़े बड़े तो लोग दूसरे निकालते हैं, खड़े खड़े अपने पौरुष बल से निकल करके देखो तो वहां आप निकलेंगे, आप मंगलमय हो जाएंगे, आपकी महिमा अलग हो जाएगी। ये होता है अचलित अखिलान
अन्य द्रव्य दूर है, अन्य द्रव्यों से बहुत दूर है, कोई लेना देना नहीं दुनिया की वस्तु से। तस्मिन् सति, जब ऐसा स्वरूप प्रकट होता है तो अक्षयः कर्म मोक्षा भवति, उस जीव के लिए अक्षय माने शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है। और वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति के लिए ये स्थिति है कि मालूम है सबको, क्या मालूम है सबको जिंदगी बेहाल है, फिर भी पूछते हैं लोग क्या हाल है, पता नहीं है। जिंदगी सबकी बेहाल है, फिर भी बताओ क्या हाल है। रोज पूछते हैं, आपको ये पता नहीं है कि कैसी हालत में जी रहे हैं, फिर भी कहते हैं मजे में है, परमानंद है। आपको क्या पता है, सारे सिद्धों का सुख हमारे घर में बरस रहा है, स्वर्गीय सुख भोग रहे हैं। दुनिया तो मर के स्वर्गीय सुख भोगती थी, तुम जिंदा में भोग रहे। धन्य है तुम्हारी ये बातें सत्य हैं कि झूठी हैं? झूठी है ना। कोशिश करो सत्य को पाने की। ये बहुत प्यारा श्लोक रखा आचार्य महाराज ने। ये भेद विज्ञान की शक्ति तब प्रकट होगी जब अपनी इच्छाओं को रोको, रोके न चाह, निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। देखो क्या लिखा हुआ, रोके ना चाह, अपनी बलवती इच्छाओं को रोक नहीं रहा, बढ़ता जा रहा, सीमा बढ़ती जा रही, सीमा बढ़ती जा रही। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, उसने एक देवता को सिद्ध कर लिया, प्रसन्न कर लिया अपनी साधना से, और माला फेरते फेरते उसी वक्त देवता उसके सामने आके खड़ा हो गया। अब देवता को सिद्ध तो कर रहा था गरीबी मिटाने के लिए, लेकिन पहले से सोचे नहीं कि देवता हमारे सामने आ जाए तो हम मांगेंगे क्या। आप लोग तैयार है ना, पहले से सोच के आना। तुम्हारे सामने भी कोई देवता आ जाए तो क्या मांगना है पहले से लिख के ले आना। अब ये देवता प्रकट हो गए और कहा भैया मांग ले, तेरे को जो मांगना हो, तेरे से हम बहुत प्रसन्न हैं, जो मांगना हो मांगना। तो उसने कहा यार देवता आ गए, क्या मांगे, कोई चीज की कमी न रह जाए, कमी न रह जाए। ये मांगू ये मांगू ये मांगू, बहुत देर हो गई, आधा घंटा सोचते सोचते देवता कहता जल्दी करो। तो कहता भगवान आप प्रकट तो हो गए और मैं जल्दी सोच नहीं पा रहा हूं। मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं कि तुम्हारे दर्शन करूं कि पहले वरदान मांगू, इसलिए आज तो मुझे आपके दर्शन और भक्ति कर लेने दो, और कल का मौका दे दो वरदान मांगने का। माने बनिया बुद्धि है, दर्शन की बात तो ये बहाने बना रहा।
ये अंदर अंदर सोच में पड़ा कि क्या मांगू, आज सोच नहीं पा रहा, इसलिए कल घर जाके सारी अच्छी लंबी लिस्ट बना के लाऊंगा, फिर मांगूंगा। लेकिन गुड़ ना दे तो गुरूरी बातें तो भगवान को भी दे देते लोग, भगवान से भी कह देते ठीक है भगवान आज तो हमें भक्ति कर लेने दो, बस कल का मौका दे दो, आप कल आ जाना और मुझे वरदान दे देना। ठीक, कल जो मांगना हो मांग लेना, अच्छे से सोच लो क्या चाहिए भाई साहब, बता तो दो कुछ। अब वो घर पर गया, अभी से सोचना प्रारंभ हो गया। एक मकान मांग लो, एक दुकान मांग लो, फैक्ट्री मांग लो, राज मांग लो, चक्रवर्ती पना मांग लो। बस चल रहा धीरे धीरे धीरे, उधेड़ पुन पूरी रात हो गई, नींद खराब, भूख खराब, रिश्ते बंद, सारे रास्ते बंद, एक ही धुन सवार, पागल हो गया, क्या करे। सुबह उठा, बहुत थका हुआ, आंखें लड़ुआ बन गई, पूरी रात नहीं सोए। अब वो सुबह जैसे ही देवता के पास जाने लगता, निर्णय कर लिया जो है वो अच्छा। गया, देवता से कहा भगवान अभी हमारे पास आया नहीं, जब आया नहीं उसके पाने में नींद खराब हो गई तो आने पर तो वो हमारी जिंदगी खराब कर देगा। परमात्मा आपने दर्शन दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये रोके न चाहे निज शक्ति खोए, बस यही दशा हो रही व्यक्ति की कि वो चाह की राग में रात डूबा है, वो सोच नहीं पा रहा क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या करना, और वो अपनी जिंदगी खराब कर लेता। उस व्यक्ति ने तो एक रात में अनुभव करके तिलांजलि दे दी। ये 50 साल की रातें बीत गई, रात बात में गई, प्रात खात में गया, फिर एक दिन हमारी जिंदगी का गुजर गया। ऐसी जिंदगी निकल रही। ये भेद विज्ञान की शक्ति को पाने की कोशिश करें। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावणी के ज्ञान से शुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ धोख। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।